हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 20 में आई हुई 345 वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। समझेंगे कि कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो एंड में वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज़ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसमें हमारी डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें हमारी जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जो ग्रुप ए की पोस्ट है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ए में जो है हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। उसके बाद जो हमारा है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग में है, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी में है। ये लेवल 10 की सारी जो पोस्ट हैं जो ग्रुप ए की हैं, इनमें जो हमारी एज लिमिट वो 35 रखी गई है। ठीक है। उसके बाद ग्रुप बी की पोस्ट है, उसमें पर्सनल असिस्टेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट कंप्यूटर डिज़ाइन के लिए, कंप्यूटर लड़ाई डिज़ाइन के लिए रखा गया है। ये लेवल 6 की पोस्ट है और इसमें हमारी जो एज लिमिट है वो 30 रखी गई है। अब डिस्कस करते हैं ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में। ग्रुप सी की में है हमारी स्टेनोग्राफर है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट एंड असिस्टेंट है और ये लेवल 4 की है। और जूनियर जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट है वो लेवल 2 की है। इसमें हमारी जो एज लिमिट रखी गई है वो 27 रखी गई है। ग्रुप बी में एक पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की। इसमें भी एज लिमिट हमारी 30 रखी गई है और ये लेवल 6 की जॉब है और इसमें हमारी जो वैकेंसीज हैं पोस्ट है वो 27 आई हुई हैं। ग्रुप सी में एक है जूनियर टेक्नीशियन की। इसमें एज हमारी 27 है, लेवल 4 है हमारा इसमें। और इसमें कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन ये सब इनकी आ गई है। और इसमें 7, 1, 2, 5, 3 ये वैकेंसीज को कैटेगराइज किया गया है। नाउ डिस्कस अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर और फाइनेंस फॉर फाइनेंस के लिए हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपका चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और किसी भी गवर्नमेंट सेक्रेटरी में होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग में भी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ये ग्रुप ए की पोस्ट है, जिसमें हमारा मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी में भी, हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ द डिग्री लेवल, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश में होना चाहिए। और इसमें भी हमारा प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 years experience in thermological work in Hindi and or the translation work from the English to Hindi or vice versa in the central गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लेस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइड इन द नेचर। और इसके साथ ही आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट भी क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश इन हिंदी कंपेरेटिव किसी भी डिक्टेशन टेस्ट इन 100 वर्ड्स पर मिनट में आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा है हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। लेवल 6 के लिए ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइड इन नेचर होना चाहिए। असिस्टेंट कंप्यूटर डिज़ाइन के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोकाड एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी और बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोकाड एंड और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोकाड। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में हमारा बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर लेवल 5 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कोई टेस्ट होना चाहिए या शॉर्ट हैंड टेस्ट क्लियर होना चाहिए पर मिनट 80 वर्ड्स पर मिनट के में किया हुआ।
या फिर इसके साथ ही आपका होना चाहिए कि कैंडिडेट शैल हैव टू ट्रांसक्राइब ऑन द कंप्यूटर इन 50 और 65 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दूसरा है हमारा सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और वर्ड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्पीड, ये आपका सीनियर सेक्रेटरीट में होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट में बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका, उसके साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या द कैंडिडेट शुड हैव द प्रोफिटेंट एट द लेस्ट अप टू 5 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइड इन नेचर। मतलब आपका कोई भी लेवल 5 का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। द टाइपिंग टेस्ट ऑफ द 35 वर्ड्स पर मिनट। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और द मैकेनिकल डिसिप्लिन 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल विद मिनिमम 60% 50% मार्क्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल टाइप्स। फॉर द केमिकल discipline, bachelor degree in science with chemistry as one of the subject with minimum 60% marks, 50% for the schedule caste and schedule tribes। दूसरा है सीनियर टेक्नीशियन के लिए मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, बट आपका क्या होना चाहिए 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड हैव ऑब्टेन्ड द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट और द नेशनल अप्रेंटिस में होना चाहिए। टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें आपका मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट क्लियर होना चाहिए और इसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड में होना चाहिए। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन रेलिवेंट ट्रेड। नाउ डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एंड असिस्टेंट, जो हमारी ए ग्रेड लेवल की जो ए ग्रेड की पोस्ट हैं उनके लिए द सेल एग्ज़ाम ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कंपैरिजन, इसमें हमारा नेम ऑफ द कंपैरिजिंग ऑफ द फॉलोइंग सिलेबस। सेंट्रल इंटेलिजेंस रीजनिंग 40 मार्क्स की होगी और 40 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट्स जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 40 30 मिनट्स। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी 50 और फॉर डोमेन नॉलेज इन हिंदी लैंग्वेज। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस डोमेन नॉलेज ऑफ फाइनेंस की होनी चाहिए। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग अगर किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट से है तो यू हैव द नॉलेज ऑफ, जैसे फाइनेंस में है तो फाइनेंस में, मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग में। और ये हमारा टोटल 150 का आएगा और उसमें हमारी जो दी जाएंगी टोटल 20 मिनट्स दी जाएंगी। अब बात करें टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर और सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन के लिए, तो इसमें हमारा जो नेम ऑफ द टेस्ट होगा वो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 मार्क्स के होंगे, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 25 और टोटल जो हमारा होगा टेक्निकल असिस्टेंट और जो तुम्हारी प्रेफरेंसी जो तुम्हारा जैसे टेक्निकल असिस्टेंट लैब है, असिस्टेंट कंप्यूटर एडिड है, इसके लिए Now discuss about the assistant section officer, personal assistant, stenographer, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस होगी 50 मार्क्स की, 50 क्वेश्चंस होंगे एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के एंड 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। This is the list of the examination centers. So this is the list of the examination centers. When you have to fill in the application form. How to apply the form, the detail of the guidelines, apply on the registrations. सबसे पहले अप्लाई रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ द फीस करनी है, डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, अपलोड करने हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम द 19 September of 30 September and on other mode of application will be accepted। यहाँ पर से हमारे 9 September से ये फॉर्म फिलअप हो जाएंगे और 30 September इसकी लास्ट डेट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन
यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे।